मॉर्निंग, सागर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता का हमें लगता है अगर आज क्वेश्चन कुछ बता देंगे तो कल आपका आखिरी रहेगा। कल के बाद हम लोग प्रायिकता खत्म हो जाएगा, फिर कलन स्टार्ट करेंगे। हमें मालूम है कि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है। फिलहाल हम लोग क्लास ही स्टार्ट थोड़ा सा लेट से किए थे, तो कुछ दिक्कतें हैं। फिर भी आप लोग कुछ अपने से मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा जितना हो सके। हमने जो कठिन हमको लगा कि नहीं ये चैप्टर आप लोगों के लिए ज़्यादा जटिल है, कठिन है, तो उसको हम सरल बनाने की पूरी कोशिश किए हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को पढ़ाई के घंटों को यक्ष से दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब यादृच्छिक चर हो गया है आपका यक्ष। यक्ष के यक्ष के मान छोटा वाला यक्ष लेने की प्रायिकता निम्नलिखित तरह से दिया हुआ है। इसको बोला है निम्नलिखित तरीके से दिया हुआ है कि एक वास्तविक संख्या है, मतलब कुछ भी हो सकती है वास्तविक संख्या में, 1 2 3 जो भी गिनती होगी हो सकती है वास्तविक संख्या है। ठीक, अब आप लोग 12 में पढ़ रहे हैं तो इतना तो अनजान नहीं है कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। इस सब तो आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं होगी तो चलिए हम लोग आगे बताते चलेंगे। फिलहाल अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है पी यक्स, मतलब प्रायिकता आप यक्स बराबर यक्स रखने पर 0.1, यदि यक्स का मान 0 रखा जाए तो 0.1 मान होगा। अगर यक्स का मान 1 रखा जाए तो यहाँ कुछ बदलेगा, ये वाला रहेगा। ये वाला मान 3 और 4 के लिए है और 0 है, अन्यथा मतलब कोई भी मान के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, बंटन बनाएंगे। यक्स का लिखेंगे, यक्स का प्रायिकता बंटन, इसको बनाने के बाद हल किया जाएगा। ठीक है, प्रायिकता बंटन, तो इसको चलिए बनाया जाए। दिख रहा है ना। चलिए, इसमें रहता है क्या, यक्स रहता है, यक्स का मान मतलब, और इसमें पी यक्स ये वाला चीज रहता है। इसमें अगर यक्स का मान अगर 0 है तो ये वाला मान आपका 0.1 है। ठीक, प्रायिकता इसकी 1 है। अगर यक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा। फिर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 रखेंगे यक्स का मान तो कितना आएगा हमारा, 2 के, तो हमारा आएगा 2 के। ठीक है, ठीक 2 के। अगर 3 रखें यक्स का मान, 3 रखेंगे तो इसमें घटेगा के, और 5 माइनस कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा 2 के। फिर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो भी हमारा आ जाएगा कितना, के क्वेश्चन 5 माइनस 4 आ जाएगा हमारा के, तो इसका मान के। इतना हम लोग निकाल लिए, इतना जो हम लोगों को जानना था हम लोग जान गए, जो दिया था उसको हम लोग लिख लिए। अब सवाल पे चलेंगे। सवाल आपका प्रश्न पूछा क्या है उस पे समझते हैं। ये आपका चर बन गया ना, इसमें यादृच्छिक चर भी है, उसकी प्रायिकता भी है। तो इसके हिसाब से यहाँ कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रायिकताओं का क्या करते हैं, योग। प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहला के लिए प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग। ठीक, प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए, प्रायिकताओं का 1 होता है तो इसको लिखिए 0.1 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस के इज इक्वल टू 1। ठीक, 1 2 2 4 1 5 6 6 बन रहा है। हाँ 6, इसको हम लोग लिखे, ये वाला जो है हमारा दशमलव, ये अंक है। ये आप लोग बीज बीज गणित में ही पढ़े होंगे चर अचर के बारे में। तो ये वाला तो हमारा संख्यात्मक मान है, तो इसको उधर भेज देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.1, मतलब इसको हल करेंगे तो यही आएगा, आएगा ना 0.90 आएगा 6 के। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 0.90 बटा के 6 काट दीजिए, आ जाएगा 0.15। सबके आगे 0 लिख लिए। के का मान तो आ गया, के का मान कहाँ था, के का मान हमने निकाल लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या चीज दिया हुआ है, बी वाला यहाँ से करेंगे, क्योंकि बी वाला थोड़ा सा इसमें कई क्वेश्चन दिया है। बी में बोला है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। न्यूनतम मतलब उससे ज्यादा कम नहीं पढ़ते हैं। न्यूनतम जब मैक्सिमम मिनिमम आप लोग पढ़ेंगे
तो उसमें आपको पता चला है कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है ना, तो सब आगे की बात है। न्यूनतम का मतलब कम से कम आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं डेली, तो इसमें कहा है कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं। न्यूनतम मतलब 2 घंटे से कम नहीं, 2 घंटा आपका न्यूनतम है, उससे कम नहीं पढ़ते हैं। तो 2 घंटा से अधिकतम ही पढ़ते होंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 4-5 घंटा इस तरह पढ़ते होंगे। तो जितना दिया है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जो कंडीशन दिया हुआ है लिखेंगे पी यक्स बराबर आप क्या लिखते हैं, न्यूनतम बोला है, क्या बोला है, न्यूनतम बोला है। तो न्यूनतम बोला है कि मतलब दो, न्यूनतम 2 घंटे, न्यूनतम कितना घंटे आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं, ये 2 छोटा है यक्स से, 2 से ज्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे, ठीक है। यहाँ पे रुकिए, हम लोग पहले लिख लेना चाहिए था हिंदी में। आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। तो पी यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यक्स का मान जो होगा 2 घंटे से, 2 घंटे से कम नहीं, 2 घंटे के बराबर या 2 घंटे से ज्यादा आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे पी यक्स बराबर 2 घंटे प्लस पी यक्स बराबर 3 घंटे प्लस पी यक्स बराबर 4 घंटे, बस 4 अधिकतम है, इतना आप डेली पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यह पी यक्स बराबर 2 घंटे दिया है, तो इसके लिए हमारा क्या मान होगा बताइए, इसको कैसे हल किया जाता है। पी एक्स बराबर 2 घंटे कितना पढ़ रहा है, यही है ना, 2 के, इसकी प्रायिकता क्या है 2 के, प्लस फिर एक्स बराबर 3 घंटे के लिए भी आप 2 के पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद पी एक्स बराबर 4 के लिए के, इतना ही है ना जी, ठीक है। चलिए, दिख रहा है, 2 2 4 कितना हुआ 5 के का मान हमको वहां से प्राप्त है, के का मान इसमें रख दीजिए। तो 5 × 0.15 का मतलब 0.75, यही आएगी आपकी प्रायिकता कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं, तो ये इसकी प्रायिकता होगी। इतना बात सबको समझ में आया, तो जब इतना समझ में आ गया तो आगे देखिए, इसको मिटा दें। चलिए, अब अगला बोल रहा है आपका उसमें प्रश्न में कि तथ्यतः आप 2 घंटे पढ़ते हैं, तथ्यतः का मतलब ये निश्चित है, ये निश्चित है कि x बराबर आप 2 घंटे पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें तथ्यतः, मतलब जितना आप कह रहे हैं उतना पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। तथ्यतः 2 घंटे पढ़ते हैं, तो पी एक्स बराबर कितना होगा 2, तो इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर 2 घंटे, ठीक है। ये तो तथ्यता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 घंटे के लिए 2 के, ठीक। तो 2 गुणे कितना आ जाएगा 15 × 2 = 30, इतना इसकी प्रायिकता आएगी, ये भी आपका सही है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला क्या बोला है, अगला है आपका अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं। अधिकतम का मतलब 2 घंटे से आप ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, 2 घंटे से कम हो सकता है आपका पढ़ाई, 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, यही आपका दिया हुआ है, क्या चीज, अधिकतम दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अधिकतम 2 घंटे पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, पी यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 2 घंटे के बराबर या 2 घंटे से कम, यही ना होगा इसका, बोलिए जी यही होगा। चलिए, इतना आप पढ़ते हैं, तो इतना पढ़ते हैं मतलब आप एकदम में नहीं पढ़ते हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि पी यक्स बराबर क्या चाहिए 0, एकदम नहीं पढ़ते हैं, प्लस पी यक्स बराबर 1, 1 घंटे पढ़ते हैं, प्लस पी यक्स बराबर 2 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं आप। तो पी यक्स बराबर 0 का मान दिया हुआ है 0.1, प्लस पी यक्स बराबर 1 का है के, प्लस इसका है आपका 2 के, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 3 के प्लस 0.1, 3 के का मतलब 3 × 0.15 प्लस 0.1, 15×3 = 45 हो जाएगा, 0.45 प्लस 0.1, तो इसको 1 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ये आपका कितना पड़ेंगे 0.55, ये आपकी प्रायिकता है। जांच करने के लिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये खैया है ना, हाँ हल किए थे, यहाँ पे आपको अभी मिटा दिए हैं,
तो ये सब प्रायिकता इसकी आ गई, के का मान हम लोग निश्चित निकाल लिए, तो सबका योग हमारा एक आ जाना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लीजिए, सब प्रायिकताओं का योग 75 है, 35 नहीं है, 55 है और 30, यही है ना, सब दशमलव में है, सबका मान एक आना चाहिए। 5 5 10, 7 5 12, 12 3 15, 1 16 होगा, और क्या छूट रहेगा किसी कहीं पे? एक मान 15 5 75, नहीं ज्यादा, कुछ ज्यादा लग रहा है, 25। चलिए हम लोग उसमें नहीं, ये चीज उस तरह से नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग जांच नहीं करना है, ठीक ना। इसमें हम लोगों का मान एक हम लोग मान के ही हल किए हैं, बाकी अब इसमें ज्यादा हो रहा है प्रायिकता से कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ जितना पूछा गया हम लोग उतना निकाल दिए, इसमें वो चीज आप लोग मत जांच करिए, जब जांच करने के लिए बोलेगा बंटन का तभी कीजिएगा, ठीक ना। तो इतना हम लोग इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आधारित आपको आगे एक क्वेश्चन और मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग किए हैं उसी प्रकार से वो भी लगेगा, ठीक है। इसका आंसर सही है सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें देखिए प्रायिकता बंटन बनाना है, ठीक है। इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, एक थैली में 4 सफेद 6 लाल गेंद हैं, उस थैली से यादृच्छिक यादृच्छिया 4 गेंद निकाली जाती हैं, ठीक। सफेद गेंद आने की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उस थैली में देखेंगे कि कुल कितना गेंद है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि थैली में जो दिया है उसको लिख लीजिए, थैली में कुल मतलब सफेद और ये दोनों मिला कितना है, 4 + 6, कुल कितना है, 10 गेंद है। कितने गेंद है, 10, मतलब हम इसको मान सकते हैं कि n बराबर कितना दिया हुआ है, 10 गेंद दिया हुआ है पूरा। अब इस 10 में से हमको क्या करना है, निकालना है, इन 10 गेंदों में से 4 गेंद निकालना है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना सफेद गेंद निकालने निकालने वाली यादृच्छिक चर, निकालने वाली यादृच्छिक चर क्या है, यक्स है, ठीक, यक्स है, जिसका मान क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, एक भी सफेद नहीं निकालेंगे, 0, एक निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तथा 4 निकालेंगे, यही बनेगा, 4 होगी। इतना हम लोग लिख लिए, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने काम पे, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक ना। अब कैसे किया जाता है, इसका निकालने का तरीका यहाँ से कर रहे हैं, पी एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0, मतलब एक भी सफेद नहीं निकालेंगे, तो एक भी सफेद जब नहीं निकालेंगे ना, यहाँ पे लिख लें पी, चलिए लिख लेते हैं पी, एक भी सफेद नहीं, सफेद नहीं आने की घटना रहेगा, मतलब एक भी सफेद नहीं आएगा, हमको सफेद का लिए माने हैं, सफेद निकलेगा तो एक, दो निकलेगा दो, तीन निकलेगा तीन, चार निकलेगा चार, सफेद तो एक भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल हमारा कितना है, 4 ठो सफेद है, तो 4 ठो में से एक भी सफेद नहीं निकला, ठीक। लेकिन 6 ठो क्या है, लाल, 6 ठो में चारों क्या निकल गया, यहाँ पे गुड़ा रख लीजिए, चारों हमारा लाल निकला, सफेद तो नहीं है, तो सफेद के लिए 0 हो गया। कुल कितना है, 10 में से 4, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले हम इसको कहीं एक जगह इसको इस वाले मान को हल कर लेते हैं, क्योंकि सबके नीचे आने वाला है। तो सभी जो है 10C4 के लिए अगर हल करेंगे तो इसको कैसे हल किया जाता है, फैक्टोरियल 10 लिखा जाता है, फिर नीचे फैक्टोरियल 10 - 4 करिए, ठीक, 10 - 4, इसके बाहर फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखा जाता है। इसको पहले हल कर लेते हैं, ऊपर लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लेंगे इसको। फिर नीचे वाले पे ये कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल आएगा, और गुणे ये वाला 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो इसको हल करके लिख लीजिए आप, यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा,
बचेगा आपका 4 गुना के 8, 4 गुना के 8 से 8 कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 10 थे, 3 7 21। नीचे का मान हमारा 210 आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे नोट रखेंगे, क्योंकि बार बार जहाँ 10C4 तो नीचे रहेगा ही यार में, क्योंकि ये आपका पूरी संभावना है, 4 गेंद निकालने का पूरा तरीका है जो 210 तरीके होंगे, लेकिन हम लोगों को जितना निकाला है तो उसी तरीके में से जो एक एक दो दो निकालते जाते हैं वही वाली प्रायिकता निकालते हैं। जैसे पाषाण हम लोग 6 होता है, उसमें से एक आने की प्रायिकता होती है 1/6 होता है, 2 आने की प्रायिकता 2/6, उस तरह से इसमें भी होगा। तो इसको हल करेंगे हम लोग, ऊपर का भी हल कर लीजिए। कैसे हल किया है, तो 4C0 है, फैक्टोरियल 4 लिखिए, फिर 4 - 0 और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, आप लोग क्रम गुणित चीज पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 × 3 × 2, ठीक है, नहीं उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रहेगा 4 फैक्टोरियल, 4 में से 0 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल बचेगा, 0 का मान 1 हो गया तो 4 से 4 कटेगा, कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा इसका मान 1। फिर दिया है 6 है, 6 में से 4 निकालना है, 6C4, इसके लिए करेंगे हम लोग फैक्टोरियल 6/4 फैक्टोरियल 6 - 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल कर दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल लिया है, गुणे यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 रहेगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 × 6 3 × 5 15, इसका मान आ गया 15, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग सबको हल करते चलेंगे। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो इसका मान 1 आया, इसका मान 15 बटा कितना आया 210, मतलब ये हो गया हमारा 15 बटा के 210, कि एक भी सफेद नहीं आएगा, उसकी प्रायिकता हमारी 15/210 होगी। दूसरा देखेंगे, पी एक्स बराबर कितना 1, मतलब एक तो सफेद आ गया, क्या चीज, एक सफेद, एक सफेद गेंद आने की घटना। एक सफेद गेंद आने की घटना का मतलब 4 ठो सफेद में से 1 ठो सफेद होगा, 4 ठो गेंद निकालना है। अब ललका में से निकल जाएगा आपका 3 ठे, तीन दोनों को मिला के 4 गेंद हो गया, और 10C4 पूरा 10 में से 4 ठो निकल गया। नीचे का आपको पता है, ये 4C1 को देखिए, बारी बारी से हम आपको सबका हल कराते चल रहे हैं ताकि सवाल गलती होने का चांसेस कम रहे, और आप लोग भी इसी तरह का से इसको हल कीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं आराम से, ठीक है। इसको करेंगे 4C1 जो है फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे 4 × 3 फैक्टोरियल, नीचे करेंगे तो ये घटेगा तो ये भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल × 1, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा इसका मान 4, ठीक है। तो इसका मान हो गया हमारा 4 × 6C3 को भी हल कर लीजिए, 6C3 को करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, फिर 6 - 3 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल। तो 3 × 2 कर लीजिए, इसको × 1 कर लीजिए, एक ठो से एक ठो कट जाएगा, 2 × 6 6 कट जाएगा, 6 × 5 20 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, कुल के बटा के इसका मान कितना आ रहा है 210 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कितना तक समझ में आ रहा है। तो इसको करेंगे तो कितना 20 को 80 आ जाएगा, 80 बटा के 210, ठीक है। अभी हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, इसको मतलब काट के छोटा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही मान रखते जा रहे हैं, बाद में अपना इसको काट खोल के छोटा कर लिया जाएगा, पहले मान निकाल लिया जाए। पी यक्स बराबर कितना होता है, दो गेंद के लिए, अब इस तरह नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट करते चल रहे हैं। अब समझ गए आप लोग कि एक गेंद हो गया, इसके बाद 2 सफेद आएगा, 3 सफेद आएगा, 4 सफेद आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 4 ठो सफेद में से कितना निकलेगा हमारा 2 ठो सफेद, 6 ठो लाल में से 2 ठो लाल, 4 पूरा गेंद हो गया 10C4, 4C2 को हल करिए कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 बटा के 2 फैक्टोरियल और 4 - 2, ये हो जाएगा गुणे 6 फैक्टोरियल बटा के 2 फैक्टोरियल, 4 में से 6 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। नीचे हमारा 210 आ गया, इसको हल करेंगे तो 4 गुणे कितना लिखेंगे 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल करेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल गुणे 2 गुणे 1 करेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 दूना के 4 ये कट जाएगा, ऊपर 6 हो गया, गुणे यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम लोग कितना 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, नीचे कुल मिला के 210 है, 2 × 6, ठीक है। तो इधर कितना बचा 3 × 5 = 15 और इधर कितना 6, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रुकिए आगे थोड़ा सा मिटाएं,
तीन पाँच 15, छक्का 90। आगे आएगा हमारा ऊपर, इधर है 6 गुणे कितना 15/210, मतलब 15×6 = 90/210। इतना तक सही है सबका? इतना तक समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग करेंगे अब थोड़ा सा और शॉर्ट में करेंगे इसको। पी यक्स बराबर कितना लेंगे 3, मतलब 3 ठो सफेद आएगा, तो 4 ठो सी में से 4, मतलब सफेद में से 3 ठो, और 6 ठो में से आपका लेंगे 1 ठो, और नीचे हो जाएगा 10 सी 4। ठीक, तो नीचे का तो अब कन्फर्म है। ऊपर जो 4C3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 4, और नीचे जब करेंगे कितना, तो फैक्टोरियल 3 होगा। कितना होगा फैक्टोरियल 3, और 4 में से 3 घटेगा तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 6 फैक्टोरियल करेंगे, नीचे आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, घटाएंगे 1 तो, और 1 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, नीचे बच जाएगा आपका 210। इसको जब हल करेंगे ऊपर, तो 4 गुणे खाली 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, और गुणे इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे 6 गुणे फैक्टोरियल 5। कुल के नीचे यहाँ पे आपका 3 फैक्टोरियल है, एक का मतलब 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही रहेगा, 5 का लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक, 5 से 5 ही कट जाएगा, 3 से 3 ही कट जाएगा। अब कुल के बटा के आपका 210 है। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, कितना आ रहा है 24 है ना, तो 24 बटा के आपका हो जाएगा 210। ये भी हो गया। अब एक कैट रहेगा, एक और आ गया है, उसको भी कर लीजिए। पी एक्स बराबर दिया हुआ है 4, पी एक्स बराबर 4, मतलब चारों अब सफेद निकले। क्या चीज, चारों सफेद, तो 4C4 गुणे 6 में से अब एक भी नहीं निकलेंगे, 6 0, 10 में से 4 ठो निकालना है। चलिए, 4C4 जब है तो इसका मान तो 1 होता है, करके देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, 4C4 जो है तो फैक्टोरियल 4 करेंगे, फैक्टोरियल 4 करेंगे, फिर 4 - 4 करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4, इसका मान 0, 0 फैक्टोरियल का मान 1, ये वाला काटेगा तो आपका 1 हो जाएगा, टोटल मान 1 आ गया। तो इसका मान तो 1 हो गया, आ गया, इसको लिख देंगे 1 गुणे 6C0 का भी मान देख लीजिए, 6C0 का भी मान 1 आएगा, 6C0 तो मतलब फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 मैंने 0 करेंगे और 0 फैक्टोरियल करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल बचा, 0 फैक्टोरियल का मान 1, 6 से 6 घटेगा, इसका भी मान आ गया 1, मतलब 1 गुणे 1 बटा के नीचे 210 कन्फर्म है, ये हो जाएगा आपका 1 बटा के 210। सभी मान निकल गए हमारा, सब निकल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्रायिकता बंटन बनाएंगे। ठीक है, तो बंटन बनाने के लिए हम लोग ऊपर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, नीचे का मिटा, ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। चलिए, बंटन कैसे बनेगा, एक में x रहता है, दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एक में लिखेंगे हम लोग x, एक में px, मतलब ये प्रायिकता। x का मान 0, 1, 2, 3 और 4, यही मान था। चलिए, जब 0 मान आया था, जब 0 रखे थे तो कितना आया था हमारा, 15/210। कितना आया था, 15/210। एक रखे थे तो कितना आया था, 80/210। जब 2 रखे थे तो कितना आया था, 90/210। फिर जब 3 रखे थे तो कितना आया था, 24/110। हाँ वही 210। और जब 4 रखे थे तो 1/210, सब हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि हम प्रायिकता बंटन बनाए हैं, तो इसका जांच करेंगे कि क्या ये प्रायिकता बंटन है या नहीं है, बना कि नहीं। इसका मान आना चाहिए क्या चीज, 1, सभी प्रायिकताओं का योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलिए उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या किया जाता है इसको भाई, सबका जोड़ किया जाता है, तो लिखेंगे प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग। चलिए प्रायिकताओं का योग जब करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 15/210, 80/210, 90/210, 24/210, 1/210। ठीक है, जोड़ दीजिए ऊपर, कितना है, 1 4 1 5, 5 5 10। ठीक, 2 9 2 11, 11 8, 19 19 1 20, 20 हासिल आपका कितना आया था, 1, 20 1 21, 2 हो गया।
और ये हो गया हमारा एक एक दो, 210 बटा के 210 हल आएगा, काटेंगे तो ये लिख देंगे यहाँ पे। अतः यह प्रायिकता बंटन है, ठीक है, प्रायिकता बंटन बंटन सही है, सही है, सत्य है, लिख सकते हैं। यही चेक किया जाता है उसको। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग उसमें दूसरा मान निकालने के लिए दे रहा था, तो हम लोग कुछ गलती किए थे, इसलिए वो दूसरा चीज आ रहा था ना। जितना पूछा है उतना कीजिए, इसमें चेक करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये प्रायिकता बंटन आपका सही है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अब तक जितना पढ़े हैं वो सब तो समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से अपना रूप बदल देगा। यहाँ पे कुछ अलग चीज दिया हुआ है। दिया है क्या कि यादृच्छिक चर का माध्य। अगर आप लोग माध्य माध्यिका ये सब निकालना पढ़े होंगे तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। बस इसमें थोड़ा सा रहेगा, हम लोग प्रायिकता का जोड़ करेंगे, माध्य निकालेंगे, वहां पे कोई दूसरी संख्या आंकड़ा रहता था। यहाँ पे दिया हुआ है इसका माध्य निकालने के लिए, तो हम लोग मान लेंगे कि माना यादृच्छिक चर क्या है, यक्स। तो यक्स जब हम रखते तो बंटन निकालने के लिए, तो बंटन में यक्स बराबर 1 2 3 कुछ मान आता था, तो ये यक्स हम मान लिए। और इसमें का जो x1 x2 छोटा छोटा वाला इसका मान रहता है, वही वाला बड़े वाले x का छोटा वाला क्या रहता है, मान रहता है, ठीक। तथा इनकी प्रायिकताओं को P1 P2 Pn तक दर्शाया जाएगा, ठीक। अतः यक्स का मान जो है, यक्स के सभी दिए गए मानों का उनकी संगत प्रायिकताओं के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है, चाहे योगफल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे संगत प्रायिकताओं का मतलब, अगर यक्स बराबर हम लोग लेते हैं 1 2 3, तो यक्स ये x1 हुआ तो इसके संगत P1 प्रायिकता, x2 के संगत P2, x3 के संगत P3, xn के संगत Pn प्रायिकता हुआ। संगत का मतलब साथ साथ वाले, जिस मान को रखने पे उसके संगत का दो दूसरा मान आ रहा है। इसी x बराबर 0 रखे तो P0 जो आएगा आपका पहला मान वो वाला होगा, Px बराबर 0 पे मान, तो उसी का गुणनफल, ठीक है। प्रायिकता का और इसका जो घटना रहेगी आपकी, इसका गुणनफल का योगफल जो किया जाएगा वही होता है। जैसे यहाँ पे ये आपका x1 जो मान आया आपका, उस पे x1 पे P1 का जो प्रायिकता आ रही है, तो x1 का गुणा P1 के साथ प्लस x2 का P2 के साथ डॉट डॉट xn का Pn के साथ करके सबको एक साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो वही आपका हो जाता है क्या चीज, माध्य निकल जाता है। हम लोग जब माध्य पढ़ रहे थे तो कोई आंकड़ा दिया रहता था, उसका माध्य निकालने के लिए जितने आंकड़े होते थे सबका योग बटा के जो डाटा रहता है उतना का भाग देते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 8 तक लिए हैं, तो इसका अगर माध्य निकालना होता तो सबको हम लोग जोड़ देते, ठीक, और बटा के 8 का भागा देते, है ना। तो इसी को हम लोग माध्य लिखते थे, यक्स बार लिखते थे, अलग अलग जगह इसको प्रदर्शित करने का अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन माध्य का नियम वही रहता है। तो ये माध्य निकालते थे। ये जो 8 दिख रहा है सभी डाटा का, तो इसमें भी जो हम लोग लिखा निकालेंगे, तो प्रायिकता जब निकालते हैं तो प्रायिकता में अगर कोई पासे पे आने वाली संख्या होती है तो पूरा टोटल एक ही बार में आता है। अगर एक बार फेंका जाएगा तो अधिकतम 6 संख्याएं प्राप्त होंगी, तो मतलब पूरा 6 आएगा। उसका अलग अलग मान निकालेंगे, वो भी अपना x बराबर 1 2 3 4 5 पे अलग अलग है। तो इसका जो पूरा डाटा है 6 मिल गया, तो ऑटोमेटिक सबके साथ प्रायिकता में नीचे सम्मिलित होता चला जाता है। तो इसलिए दोबारा इसमें नहीं दिया है नीचे भाग देने के लिए, नहीं तो अगर 10 तो मान आता, 10 को जोड़ने चलते तो नीचे 10 का भाग देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग प्रायिकता निकाल रहे हैं तो उसके नीचे जो समष्टि वाला चीज होता है उसको लिख लेते हैं, तो बात खत्म हो जाती है, वहां पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक क्वेश्चन भी हम लिखे हैं, ऊपर का मिटा दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को ऊपर कर देंगे, ठीक। आपको समझा दिए कि हम माध्य क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, एक क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से निकाल लेंगे हम लोग। चलिए इसको ई अक्ष से या यम से प्रदर्शित किया जाता है इसमें यहाँ पे। चलिए कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासे हैं, दो पासों क्या किया जाता है, एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। तो जब दो पासों को एक साथ आप उछालेंगे तो इसका अधिकतम प्रायोग क्या आएगा, अधिकतम 36 आएगा, बताइए 36 आएगा ना। जब दो बार उछालेंगे प्रतिदर्श समष्टि, चलिए नीचे पहले लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि इसका क्या होगा, दो बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि 6 गुणे क्या होगा, 6, एक बार में 6 दो बार में 36 हो जाएगा। ये हमारा 36 हो गया। अब कह रहा है
यादृच्छिक चर यक्स पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, यक्स जो यादृच्छिक चर है वो क्या दर्शाएगा, प्राप्त पासों पर योग कितना लिया जाए, 5 लिया जाए, कितना 5 लिया जाए। तो एक दो कितना से स्टार्ट होता है उसका योग, कितना से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माना पासों पर ई को लिख लेते हैं, माना ई पासों पर योग की घटनाएं, योग की घटना है, ठीक है, योग की घटना है। तो ई बराबर हम लोग पहले लिखेंगे कि कितना है घटना बन रही है। मिनिमम आपका जब पासा 2 फेंका जाएगा ना तो कितना जोड़ आ सकता है, 2 आएगा, ठीक है। 5 का रहा है तो हम लोग 5 तक जाएंगे, तो यहाँ पे एक एक आएगा, ठीक, फिर कितना आ जाएगा, 2 2 ले सकते हैं, फिर आ, 2 1 3 1 ले सकते हैं, 1 4 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 4 3 2 4 1 लिख सकते हैं, फिर 2 3 और बताइए, 2 3 इतना ही बनेगा, 5 से ज्यादा नहीं हो, 5 देख लेते, 1 1 2 2 2 1 1 2 लिखे हैं दोबारा, 1 2 भी तो होगा, 1 2 भी होगा ना यहाँ पे, 1 2, ठीक है। अब देख लिए एक बार और, 2 1 3 1 1 4 3 2 2 3 4 1, हाँ 4 1 1 2 इतना बन रहा है, पूरा कंडीशन क्या बना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है, ठीक है। ये जो है नॉट हो आपका तरीका बना घटना कि इसमें क्या हो रहा है, योगफल 5 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका योगफल 5 आ रहा है, ठीक ना इतना। अब चलिए इसमें मिनिमम क्या आ सकता है, यक्स जो यादृच्छिक चर रहेगा, हम लोग यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, यादृच्छिक चर यक्स दिया है, पांचों प्राप्त संख्याओं का योग चर ना, यक्स है जिसका मान क्या क्या होगा, जिसका मान आपका कितना हो सकता है, छोटा वाला एक्स होता है, छोटा एक्स लिखे हैं तो ऐसे ही लिख देते हैं, जीरो तो आएगा नहीं, एक भी जोड़ नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा तथा 5 आएगा, केवल क्योंकि हमको बस 5 पूछा गया है, 5 लिया जाए, 5 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं, इतना लिया जाए, तो हमको क्या करना है, इसका योग निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रायिकता x बराबर कितने पे, 2 पे, x बराबर कितना पे निकालना है इसका, 2 पे, तो x बराबर 2 पे p, यहाँ लिखेंगे योगफल कितना आना, योगफल 2 आने की घटना, योगफल 2 आने की घटना, ठीक है। तो योगफल 2 कितने बार आएगा, टोटल समष्टि कितना है 36, तो 36 में से कै बार आया है, एक बार ऐसा आएगा जबकि आपका योगफल एक बटना मतलब 2 आएगा, एक एक, इसके बाद जितना आएगा इससे ज्यादा हो जाएगा, कम तो होगा नहीं। दूसरा है आपका पी एक्स बराबर कितना लिया जाए, 3, तो पी योगफल कितना आने की घटना, 3, 3 आने की घटना, तो 3 आने की घटना क्या बार है, 1 और 2, 2 बार आया है, 2 बटा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पी एक्स बराबर कितना, 3 के बाद 4, तो पी पोस्ट में योगफल कितना आने की घटना, योगफल 4 आने की घटना, तो 4 आने की घटना क्या बनेगी, 4 कै बार आ रहा है, एक बार खाली है, बस एक बार, तो एक बार हो जाएगा, एक बटा कितना होगा 36, ठीक। इसके अलावा कोई संख्या है, नहीं है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। चलिए पी एक्स बराबर आपका कितना आ रहा है 5, मतलब योगफल, योगफल 5 आने की घटना, ठीक, 5 आने की घटना, तो 5 कै बार आ रहा है, एक मिनट, 4 आने की घटना हम लोग गलत किए हैं, 3 1 4 आएगा, फिर 2 2 4 आ गया, यहाँ पे गलती है, हम सोच रहे थे कि गलत नहीं हो रहा है, इसमें आपका हम्म
हाँ 3 बार होगी ना। यहाँ पे 3 1 तो ये मिल गया, हम भी कह रहे हैं कि अरे इतना कम कैसे हो गया। 3 1, फिर 1 3 नहीं लिखा है कहीं, इसमें 1 3 भी रहेगा। ठीक है, 3 1 और 2 2, 1 2 3 कितना होगा 3, कितना हो जाएगा आपका 3/36। हम ही करें कैसे कैसे, जब 5 का 2 हो रहा है, 5 आने की घटना आपका हो जाएगा 3 2, फिर 2 3, 1 2 3 4, कितना आएगा 4 घटनाएं होंगी, 4/36। ठीक है, सभी घटनाएं निकल गई, इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए, सब जब निकल गया हम लोगों का, तब इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हमको पहले बनाना होगा क्या चीज, बंटन। बंटन बना लें या तो डायरेक्ट कहे तो निकाल दें। चलिए बंटन बना के निकाल देते हैं आपको, ताकि देखने में यहाँ से आसान रहेगा आप लोगों को। तो इसका पहले बंटन बना लिया जाए। जब बंटन देखा जाएगा तो एक में आपका यक्स का मान रहेगा, एक में पी एक्स रहेगा। ठीक है, यक्स का मान 2 जोड़ 3 4 5, यही आएगा अधिकतम, इधर कोई काम नहीं। 2 आ रहा था 1/36 इसकी प्रायिकता, 3 आ रहा था प्रायिकता 2/36, 4 आ रहा था 3/36, 5 आ रहा था 4/36, सब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए आपको इसका सूत्र क्या होता है, ई एक्स, या तो इसको लिख लीजिए यम बराबर ये वाला मान गुणा ई वाला मान ना, संगत कह रहा था, तो पहले 2 लिखेंगे गुणे 1/36 प्लस 3 गुणे 2/36 प्लस 4 गुणे 3/36 प्लस 5 गुणे 4/36 हो गया। अब देखिए ये पूरा टोटल 36 ही है समांतर माध्य में, मतलब पूरा 36 आएगा ही, उसका नीचे का मान सब, तो सबको हम ले लेते हैं लसा में क्या चीज 36। ठीक है, अब 2 1 कम 2 प्लस 3 गुना के 6 प्लस 4 3 12 प्लस यहाँ पे 5 को 20, सबको जोड़ दीजिए कितना होगा, 6 2 8 12 8 20 20 40, 40/36, 4 से काट दीजिए, 4 2 में 40, 4 9 36, कितना आएगा 10/9। इसका जो समांतर माध्य आएगा 10/9। बात समझ में आया। यहाँ पे आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं बंटन को, कि इसका मान 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन हमको माध्य निकालना है तो इन सबसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हम लोग क्या करना है, इसको चेक करना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना आप लोग समझ में आ गया। चलिए माध्य निकालना आप लोगों को आ गया, तो इसमें के एक क्वेश्चन आपको एक तरीका और मानक विचलन वाला होता है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए।